इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जैसा कि सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि हफ्ते की रात को मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब के साथ मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब को हफ्ते की रात को जेल से हस्पताल मुंतकिल किया गया था। सबसे पहला सवाल तो ये है कि हमारे लीडर जनाब इमरान खान साहब की सेहत की हालत इस हद तक पहुंची क्यों कि उनको हस्पताल लेके जाना पड़ा। अगर फ़र्ज़ करें इस हालत तक वो पहुंचे तो इसका मतलब ये है कि वो पहले बीमार थे। इस बीमारी को पहले छुपाया क्यों गया? उनके ख़ानदान उनकी फैमिली से उनकी मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई? जब हालत इतनी संगीन हुई कि इनको तभी दहशतगर्दी करनी पड़ी इमरान खान साहब के साथ और उनको जेल से अस्पताल शिफ्ट करना पड़ा, तो उनकी फैमिली को और उनके ज़ाती मुआलिज को जो उनके ज़ाती डॉक्टर्स हैं उनको क्यों इत्तला नहीं दी गई या उनको क्यों एतमाद में नहीं लिया गया? सबसे बड़ा और आखिरी सवाल कि हफ्ते से लेकर आज जुमेरात का दिन है, हफ्ते से लेकर आज तक इस बात को छुपा कर क्यों रखा गया? इसके पीछे मकासद क्या है? मैं समझता हूं कि इन्होंने मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब की ज़िंदगी के साथ मजाक किया है, लेकिन पाकिस्तानी कौम इस मजाक को बिल्कुल कबूल नहीं करती और इसके रिएक्शन में पाकिस्तानी कौम और हम सब मजाक बिल्कुल नहीं करेंगे। इसका बहुत सख्त रिएक्शन आएगा। तो ज़रूरी है कि हमें अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब की सेहत का पता चले। उसके लिए ज़रूरी है कि उनकी बहनों की, उनके डॉक्टर्स की, वकला की और हमारी मुलाकात अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से कराई जाए। और हम यही हैं और मैं समझता हूँ कि हालात को संगीन बनाने से बचाने के लिए ये मुलाकात कराई जाएगी और करानी चाहिए। शुक्रिया। ये अगर मुलाकात नहीं होती तो फिर क्या आपका लाअमल हो सकता है? हम यही हैं और इसके बाद लाअमल भी आएगा। मतलब आज आप अगर मुलाकात, वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि किसी भी कैदी का हक है कि अगर वो बीमार हो जाए उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए। यही जो काम है इमरान खान साहब के साथ किया गया, तो इस पे तनकीद क्यों? क्या उनको हॉस्पिटल ना लेके जाया जाता? देखें, हमें बिल्कुल एतमाद नहीं है इन लोगों पर, क्योंकि जिस तरह ना हक मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब को इन्होंने कैद किया हुआ है, जिस तरह के केसेस वो बना रहे हैं, एक दफ़ा इन पर कातिलाना हमला हो चुका है, तो एतमाद के फुकदान में अगर इन्होंने इनकी फैमिली को इतला दिए बगैर ये लेके गए हैं तो ये मज़ीद तशवीश हमें पैदा कर रही है और इनको इतला देनी चाहिए थी और उनके फैमिली के सामने उनके ज़ाती मुआलिज से उनका इलाज करवाना चाहिए था। और हम जितना हम अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब को जानते हैं, वो भी इन पर बिल्कुल एतमाद नहीं करते। अगर उनको किसी दूसरे डॉक्टर के पास किसी दूसरे अस्पताल में लेके गए हैं और उनके ज़ाती मुआलिज उससे बेखबर हैं, तो मुझे लगता है कि ये उन पर तिबी दहशतगर्दी की गई है, जिसको हम मेडिकल टेररिज्म भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हर इंसान का बुनियादी हक है कि उसके जो ज़ाती मुआलिज हैं उनसे उनका इलाज करवाया जाए। दूसरी बात ये है कि इस पर ये आप सवाल उठाएं कि जो हमारे इससे पहले जो भगोड़ा था जो लंदन भाग गया था, जिसके प्लेटलेट्स जाली तरीके से गिराए गए थे, तो तमाम मीडिया ने उसके लिए पूरी दुनिया को सर पर उठाया हुआ था। और अभी जो है इमरान खान साहब की हालत इतनी सीरियस है कि उनको अस्पताल लेके गया है और मीडिया का ये सवाल करना मेरे ख्याल में नाजायज़ है। आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। साहब ये बताइएगा कि आपने बड़ी एक अहम बात की कि मैं वफाक के साथ बैठने के लिए तैयार हूं अपने सूबे की आवाम के लिए, तो ये अच्छी इनिशिएटिव आपकी। इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार करता हूं और दूसरी कोई बात पर मैं जवाब नहीं दूंगा इमरान खान साहब के अलावा। मैं इमरान खान साहब के अलावा किसी से बड़ी तलखी पैदा हो रही है और फौज को निशाना बनाया जा रहा है। आप क्यों क्या कहना चाहते हैं भाई आप? सीएम साहब ये बताइएगा कि आप हर चीज़ का जो मलबा होता है मोस्टली सूबाई हुकूमत आपकी वो वफाकी हुकूमत पर डाल देती, तो इससे क्या मतलब है कि आपकी जो अपनी जो परफॉर्मेंस है वो ना अहली। थैंक यू जी। देखें ये बदनीयती आप ना करें। इमरान खान साहब की
सेहत के हवाले से पूरी कौम की हालत जो है वो गुस्से में भी हैं और वो तशवीश का इजहार भी कर रहे हैं। तो तमाम सहाफ़ियों की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि कौम के अजीम लीडर, कौम के सबसे मकबूल तरीन लीडर, उसके हवाले से आप आवाज़ उठाएं। जिस तरह आप लोगों ने एक सर्टिफाइड चोर के लिए आवाज़ उठाई थी जबकि उसके जाली प्लेटलेट्स गिरे थे, तो आज जो है आप लोगों ने आवाज़ उठानी है और आप मुल्क और कौम का साथ तो वही आप देख सकते हैं जो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने अभी उनके लगा की है, और ये इस टाइम अडियाला जेल के बाहर की सूरत हाल है। वज़ीर आला आज शदीद जो है वो गुस्से का इज़हार किया है और उनका कहना है कि आज जाके बताया जाए कि अगर आज मुलाकात ना हुई तो फिर रद्दमल जो होगा वो बड़ा खतरनाक होगा। और यहाँ ये मंजर आप देख सकते हैं, पंजाब पुलिस के एहलकार जो हैं वो भी मौजूद हैं। जो सूरत हाल होगी आगाह करते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। 24 मार्च 2025 के ऑर्डर के तहत आज इमरान खान साहब के रुफ़का को हक है कि उनसे मिलें, उनके दोस्तों को हक है कि वो उनसे मिलें, और इस हवाले से हर हफ्ते उस ऑर्डर के तहत लिस्ट मैं जारी करता हूँ। ये लिस्ट हम हर तरीके से जेल हुकाम तक पहुँचाते हैं, TCS करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, हाथ से जाकर अडियाला जेल के गेट पर देते हैं। तो आज की लिस्ट में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी साहब का नाम है, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर मीना खान साहब का नाम है, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर शफ़ी जान साहब का नाम है, हमारे दोस्त एजाज़ खान साहब का नाम है, सेनेटर फलक नाज साहब का नाम है और फ़खर जहान साहब का नाम है। तो ये 6 नाम दिए गए, 6 के 6 हज़रात यहाँ मौजूद हैं। आज आप जानते हैं कि खुसूसी हमें तशवीश है, आज हम गुस्से से भरे हुए हैं, पाकिस्तानी कौम गुस्से से भरी हुई है, इंसानियत के बुनियादी तकाज़ों को पामाल किया गया है। हफ्ते की रात इमरान खान साहब को अडियाला जेल से खुफिया तरीके से पिम्स अस्पताल लेकर गए, ये खानदान को नहीं बताया गया। यकीनन ये कोई ऐसी सूरत हाल थी जिसका इलाज जेल में नहीं हो सकता था। इस तशवीशनाक सूरत हाल के हवाले से ये फ़र्ज था जेल हुकाम का कि ख़ानदान को मुतले करते, बहनों को मुतले करते, फ़ौरन बताते उनको, ताकि वो वहाँ मौजूद होती, खान साहब के जो ज़ाती मालिज हैं वो मौजूद होते। हम हरगिज़ इसको कबूल नहीं करेंगे कि खान साहब को रात की तारीकी में आप लेकर जाएं किसी अस्पताल में, वहाँ अपनी मर्ज़ी के टीके लगाएं। हमें यही इत्तला मिली है कि टीके लगाए गए और इसको 6 दिन तक इस फरेबज़दा हुकूमत, इस फ्रॉड हुकूमत के वज़ीर इसको जुटलाते रहे। आज इन्हें बिलाखिर मानना पड़ा है कि ये फ्रॉड हुआ, ये बेईमाना अमल हुआ। तो हम आज आए हैं, खान साहब से मिले बगैर हम वापस नहीं जाएंगे। आज हम यहाँ खड़े हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम को हम ये कहते हैं कि यहाँ जुल्म हो रहा है, यहाँ बर्बरियत हो रही है। इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ हम खड़े रहेंगे और खान साहब से मिलकर जाएंगे। ये इंसानी हक है खान साहब का, ये हक है हम सब का, पाकिस्तानी कौम का, कि अपने लीडर की खैरियत जान सके, उनसे मिल सके। सुहेल साहब ये बताइए